जब हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि ये लड़का बड़ा स्मार्ट है, लड़की बड़ी स्मार्ट है, तो हमारा भी दिल करता है कि कोई हमारे लिए भी ये कहे कि हाँ, ये लड़का बड़ा स्मार्ट है और उसके लिए स्मार्ट बनना ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्मार्ट बनने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि स्मार्ट होता क्या है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लोग इस वर्ड को गलत तरीके से यूज़ करते हैं। यानी कि लोगों को जब ये बताना होता है कि फिजिकली कोई अगर आदमी या लड़का कोई अगर अच्छा लग रहा है तो वो उसको स्मार्ट बोल देते हैं, बट ये एक्चुअली गलत सेंस में उसका जो है मीनिंग है। क्योंकि आप अगर कोई लड़का दिखने में अच्छा लगता है तो उसको हैंडसम कहा जाता है, स्मार्ट नहीं। स्मार्टनेस का मतलब या स्मार्टनेस का कनेक्शन या रिलेशन लुक से नहीं है, एटीट्यूड से है, एक्ट से है। कैसे हम बात करते हैं, कैसे हम काम करते हैं, कैसे हम लोगों को हैंडल करते हैं, उन चीजों में हमारे एक्ट के अंदर स्मार्टनेस झलकनी चाहिए। तो अगर स्मार्टनेस का मीनिंग समझने की कोशिश करें हिंदी में, तो स्मार्टनेस का मतलब होता है हिंदी में चालाकी, होशियारी। यानी कि कोई आदमी अगर अपना काम चालाकी और होशियारी से करता है तो यह कहा जाता है कि वो आदमी बहुत स्मार्ट है। स्मार्टनेस को समझने के लिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं जो हमें बचपन में पढ़ाई हुई थी। यह स्टोरी है अकबर और बीरबल की। तो आप ये सब जानते ही होंगे कि बीरबल कितना स्मार्ट था। तो एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तो बीरबल एकदम बादशाह की तरफ देखने लग गया कि यह क्या सवाल हुआ और इस सवाल के पीछे लॉजिक क्या है, मतलब क्यों ये जानना है कि कितने कौवे। खैर, बादशाह है, कुछ बोल नहीं सकते। जब बादशाह का हुक्म है तो वो करना ही है। तो बादशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि जाओ और काउंट करके बताओ कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूं। अगर 2 दिन के अंदर तुम ये पता नहीं कर पाए कि कितने कौवे हैं हमारे राज्य में तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अब तुम जा सकते हो। तो बीरबल वहां से चला गया और घर पे आके एकदम टेंशन करने लग गया कि भाई ये कैसे पता चले कि राज्य में कौवे कितने हैं। अब आप कौवे को कैसे काउंट कर सकते हो, कैसे गिन सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा और 2 दिन का टाइम पूरा हो गया। बादशाह ने फिर उसको तलब किया कि बीरबल को हाजिर करो। बीरबल हाजिर हुए दरबार में। तो बादशाह ने पूछा कि क्या तुमने काउंट किए कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तो बीरबल ने जवाब दिया, जी जहांपना, मैंने काउंट कर लिया। बादशाह बड़ा खुश हुआ और बोला कि चलो बताओ जल्दी से कितने कौवे हमारे राज्य में। तो बीरबल ने कहा, शहंशाह, हमारे राज्य में 10,000 कौवे हैं। बादशाह 2 मिनट के लिए चुप हुआ और फिर बीरबल से पूछा, अगर इससे कम हुए तो बीरबल ने जवाब दिया, मैंने गिने थे तब 10,000 ही थे। अगर अब कम हो गए इसका मतलब वो उड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए, किसी दूसरे राज्य में चले गए होंगे। बादशाह ने कहा, अच्छा ठीक है, और अगर ज्यादा हुए तो बीरबल ने कहा, जब मैंने गिने थे तब तो 10,000 थे। अब अगर ज्यादा हो गए तो पॉसिबल है कि किसी और राज्य से हमारे राज्य में आ गए। तो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, हम लोगों ने भी एक्चुअली बहुत इंजॉय किया था इस स्टोरी को सुन के। तो इसे बोलते हैं क्लेवरनेस, होशियारी, चालाकी। यानी कि आप जो जवाब दे, चाहे उसमें भले ही लॉजिक क्लियर लगे या ना लगे, मगर सामने वाले के पास उसको मानने के अलावा कोई चारा ही ना बचे। अब आप इस सिचुएशन में सोचिए कि बादशाह के पास क्या जवाब था देने के लिए बीरबल को, किस बिना पे वो बीरबल को गलत साबित करता। ऐसा कोई बेस ही नहीं बचा था बादशाह के पास। इसी वजह से अकबर बीरबल की स्टोरीज जो है हमेशा हमें पढ़ाई जाती है, ये सिखाने के लिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में हाउ टू बिकम स्मार्ट। स्मार्टनेस आज के टाइम में एक बेसिक नेसेसिटी है जिसकी जरूरत हर जगह है। चाहे आप स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, चाहे आप अपना बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब में हो, चाहे फैमिली मैटर्स हो, चाहे सोसाइटी हो, हर जगह आपकी स्मार्टनेस को काउंट किया जाता है। तो यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्मार्टनेस को डेवलप करें। तो अब सवाल यह आता है कि हम अपनी स्मार्टनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं टॉप 5 स्मार्ट वेज टू बिकम स्मार्ट। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। नंबर 1 टिप, मीटिंग विथ न्यू पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाना शुरू करो। हर आदमी अपनी सोसाइटी से पहचाना जाता है, अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। किस तरह के लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, यह डिसाइड करता है कि उस आदमी का फ्यूचर कैसा होगा।
एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मामूली सा आदमी है और उसका उठना बैठना जो है वो टॉप के बिजनेसमैन के साथ होता है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, चाहे बचपन की दोस्ती हो या कुछ भी हो। तो ही विल ग्रो हिज माइंड अकॉर्डिंगली, जैसे बाकी के लोग सोचते हैं। तो जो बिजनेसमैन की थीम होती है, फिलोसॉफी होती है, जो उनका लेवल ऑफ डिस्कशन होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स का लेवल ऑफ डिस्कशन होता है, उसी तरीके से उसका दिमाग भी सोचना शुरू कर देता है, उस एंगल में सोचना शुरू कर देता है। तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है और अकॉर्डिंगली वो भी उसी पाथ पे चलता है और उसी तरीके से सक्सेसफुल होता है। तो जब आप स्मार्ट बनने की बात करते हैं तो सबसे पहली जरूरत यह है कि आप अपनी स्मार्ट कंपनी को डेवलप करें। अपने फ्रेंड्स जो है उसमें स्मार्टनेस होनी चाहिए। आप जिन लोगों से डील करते हैं, फैमिली में है, आउटसाइड है, बिजनेस में है, जॉब में है, जहां पर आप जिनके साथ डील करते हैं, उन सब में वो स्मार्टनेस होनी चाहिए। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो ये नंबर 1 जरूरत है, ये नंबर 1 टिप है कि आप नए नए लोगों से मिले, ताकि आपको नई नई बातें जानने में मिलेगी। आपकी जो बातें हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो एजुकेशन है, वो तो आपके साथ है ही है। जब आप 10 नए लोगों से मिलते हैं तो आपको उनके बारे में जानने का मौका मिलता है और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो जैसे ही आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी स्मार्टनेस भी उसी तरीके से डेवलप होने लगती है। टिप नंबर 2, वर्कआउट। जी दोस्तों, आजकल हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। कितने ही लोगों ने जो है जिम जाना शुरू कर दिया है, डेली वर्कआउट करते हैं, हार्ड वर्कआउट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जिम नहीं जाना चाहिए या जिम जाना गलत है, मगर मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि अपनी स्मार्टनेस को डेवलप करने के लिए आपको अपनी बॉडी को सिर्फ फिजिकली मूव रखना है, बस उतनी ही जरूरत है। कोई हार्ड वर्कआउट की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली हाफ एन आवर वॉक करते हैं, एक अच्छे क्लाइमेट में, एक पार्क में, गार्डन में हाफ एन आवर वॉक करते हैं, आपको वहां के जो एनवायरमेंट है उससे आपका माइंड फ्रेश होता है, वहां पे आप नए लोगों से मिलते हो, नई बातें करते हो, नई चीजें जानने को मिलता है। तो जब आप वॉक पे जाते हो तो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग के लिए भी एक डोज मिलती है, वो डोज जो आपको स्मार्ट बनाती है। तो दोस्तों, वर्कआउट बहुत जरूरी है और मैं प्रेफर करूंगा लाइट वर्कआउट। आप एक वॉक का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने घर पर ही कोई जो है नाइस म्यूजिक चला के आप सिंपल वार्म अप कर सकते हैं। इसी से आपकी स्मार्टनेस बूस्ट होगी। यकीन नहीं हो तो करके देख लो आधा घंटा डेली अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, स्विच ऑन द म्यूजिक एंड स्टार्ट डूइंग जुम्बा और अदर लाइट एक्सरसाइजेस, और फिर देखिए कि आपका दिमाग किस तरीके से एक्ट करता है, आपका पूरा दिन किस तरीके से निकलता है, आपके पूरे दिन आपका दिमाग कैसे चलता है। ये जो ऑब्जर्वेशन आपको करना है वो अपनी बॉडी के ऊपर नहीं करना, वो आपको अपने दिमाग के ऊपर करना है कि अगर आप उस चीज को एडॉप्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग पर उसका क्या असर हो रहा है। तो वर्कआउट सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी मेंटल फिटनेस के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टिप नंबर 3, लिसनिंग म्यूजिक। दोस्तों, एक रिसर्च स्टडी में ये आइडेंटिफाइड किया गया है, ये पता किया गया है रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से कि जो लोग म्यूजिक से टच में रहते हैं, यानी आप किसी भी तरीके से म्यूजिक से टच में रह सकते हैं, या तो आप डेली म्यूजिक सुनते हैं, या आप खुद एक म्यूजिशियन हैं, या आप किसी म्यूजिक ग्रुप से अटैच्ड हैं, इन एनी सेंस अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप म्यूजिक से अटैच्ड हैं, आप अपना मन चाहा एनर्जेटिक म्यूजिक अगर सुनते हैं, तो ये आपकी दिमाग की स्मार्टनेस को बढ़ाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपनी पसंद के म्यूजिक को सुनते हैं, चाहे वो लाउड म्यूजिक हो या स्लो म्यूजिक हो या मेडिटेशन म्यूजिक हो, किसी भी तरह का म्यूजिक होता है, बट शर्त यह है कि आपकी पसंद का होना चाहिए। तो जब आप अपनी पसंद की म्यूजिक को सुनते हो तो आपका दिमाग एक काम स्टेट ऑफ माइंड में आता है। काम स्टेट में आने की वजह से आपकी नेगेटिव थॉट्स जो है वो आपसे दूर रहती है और पॉजिटिव थॉट्स अट्रैक्ट होती है, और इसी के रिजल्ट में आपकी स्मार्टनेस ओवरऑल बढ़ती है। टिप नंबर 4, न्यू हॉबीज को डेवलप करना। जनरली क्या होता है कि हम बचपन से जो हॉबीज जो कैरी ऑन करते हैं, लाइक सपोज किसी को फुटबॉल का शौक है, किसी को हॉकी का शौक है, किसी को किसी और गेम का शौक है, तो वो उसी गेम को कंटिन्यू करता है अगर कर सकता है तो। वैसे तो ज्यादातर लोग उसको भी बंद कर देते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप नई हॉबीज को डेवलप करिए। अगर आप अभी तक क्रिकेट खेलते हुए आए हैं तो अब फुटबॉल खेलना शुरू कीजिए, अगर आप फुटबॉल खेलते हुए आए हैं तो आप हॉकी खेलना शुरू कीजिए, या इसी तरीके से कुछ चेंजेस लाइए। उससे भी आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है, खुलता है, और आपकी स्मार्टनेस बढ़ती है।
अच्छा, हॉबी से मतलब यहां पर सिर्फ यही नहीं है कि आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ही नेसेसरीली इन्वॉल्व हो। हॉबीज में जैसे आपने कोई स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कोई म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर ली, कोई अच्छा स्टडी सर्कल ज्वाइन कर लिया, कोई ट्रैवल ग्रुप ज्वाइन कर लिया, किसी नए तरह के इन्वेस्टमेंट में आपने काम करना शुरू किया, एक नया सबसे बेस्ट वन जो मैं मानता हूं, एक नया बिजनेस आपने ओपन किया जो आपकी मेन लाइन से हट करे, इट्स टोटली डिफरेंट। तो जब आप एक नया काम शुरू करेंगे तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आप मार्केट रिसर्च करेंगे, आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, आप उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करेंगे, आप उनसे उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल आपकी स्मार्टनेस को बढ़ा देता है। ये आप करके देखिए और लेट मी नो द रिजल्ट बाय कमेंटिंग इन कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगता है। टिप नंबर 5, रीडिंग। जी हां, रीडिंग। आजकल के इंटरनेट के जमाने में और गूगल के जमाने में और चैट जीपीटी के जमाने में हमने बुक्स को रीड करना ही छोड़ दिया है। हालांकि मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नेसेसरीली जो है पेपर बुक्स ही रीड करनी है, आप ई बुक्स भी रीड कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप पेपर बुक रीड करें। उसमें एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो पढ़ने लायक है और जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में आदमी को पढ़नी ही चाहिए। कुछ अच्छे एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो बुक्स मैंने भी रीड की है और मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही वैल्यूबल लगी, एंड डेफिनेटली इट वाज एन वैल्यू एडिशन टू माय प्रोफाइल एंड टू माय ओवरऑल पर्सनालिटी। आपका कुछ अच्छी बुक्स रेफर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन विन, जो शेर खेरा जी की नॉवेल है। यू कैन विन बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद आप रेफर कर सकते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इसके बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं क्या है ये, और लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस बुक को पढ़ के, तो वो बुक भी पढ़ी जा सकती है। इसके अलावा जो है थिंक एंड ग्रो रिच, ये भी अच्छी बुक है। तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो अच्छी बुक्स है, जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो ये आपके दिमाग को और खोलता है, ये बुक्स जो है आपके दिमाग को और खोलती है। फॉर एग्जाम्पल रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड जो है वो आपको यह बताता है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो, अगर आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो। जी हां, मैं सही कह रहा हूं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप एक काबिलियत रखते हैं, एक कैपेबिलिटी रखते हैं, ये एक नेचुरल कैपेबिलिटी हम में से हर एक के पास है कि अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी हम काबिलियत रखते हैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनने की। और ये कैसे पॉसिबल होता है ये बताया गया है इस बुक में। तो अगर आप उस बुक को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिमाग के सोचने का जो डायमेंशन है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस हो, वो कहां तक जा सकता है। देयर इज नो लिमिट, एब्सोल्युटली देयर इज नो लिमिट ऑन दैट। आपकी सोच के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, ये 5 टिप्स मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। इसको अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इसको प्रैक्टिस में लाइए। प्रैक्टिस में लाने से मतलब यहां पर यह है कि ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया और छोड़ दिया, इसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस में लाइए। एंड आई एम श्योर, आई एम 1000% श्योर कि ये 5 टिप आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाएंगे आपको खुद को इस चीज का एहसास होता जाएगा कि आप मेंटली ग्रो कर रहे हैं, आपके सोचने का डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं। आप जब नए नए लोगों से मिल रहे हैं, आप जब अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, आप जब अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, आप किसी नई एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है ये बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो बनाइए स्मार्ट खुद को, बनाइए स्मार्ट खुद को और दुनिया को यह बता दीजिए कि आप भी स्मार्ट हैं। और एक दिन आपका यह सपना जरूर सच होगा कि जैसे मैंने अपने बिगिनिंग में अपने वीडियो में कहा था ये कि कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि यार लड़का बड़ा स्मार्ट है, आदमी बड़ा स्मार्ट है। तो एक दिन वो भी जरूर आएगा जब लोग आपके बारे में भी यही बात बोलेंगे। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फॉर नाउ एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।